नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सांत्वना अच्छी जानकारी साझा करूंगी। आज जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ग्रह मेरा मित्र है और कौन सा ग्रह मेरा शत्रु है। सबसे पहले तो ये जानना इम्पोर्टेंट है कि कौन से ग्रह अगर मेरे मित्र हैं तो मैं उनके उस नंबर पे काम कर सकता हूँ, उस दिन पे काम कर सकता हूँ। और जानिए, ये चीज सच में सही बात है कि अगर आप अपने मित्र ग्रह के साथ बैठे, आप अपने दोस्त के साथ बैठे तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आप दोस्त के घर में जाके बैठे, आप कंफर्टेबल फील करते हैं। आप अपने दोस्त का या आपके लिए जो सुटेबल रंग है उसका कपड़ा अगर आप पहनते हैं तो आपको एक सुकून सा महसूस होता है। ये सच्चाई है। आज उसी पे चर्चा करूंगी कि मेरा कौन सा दोस्त है, कौन जिसको सम है, मतलब वो परिस्थिति के हिसाब से बदलता है। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आप पार्टी के लिए जा रहे हैं तो पार्टी में आप ऐसा ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, आपको दूसरा ड्रेस पहनना होगा। तो वो क्या है, ओकेजनल है कि जब वो मेरे पास सामने आया, मेरे लिए सम है तो मैं वो काम करूंगा। वो मेरे लिए उस परिस्थिति में वो मेरा दोस्त है या न्यूट्रल है। और तीसरा जो कि मुझे पसंद नहीं इस जगह जाना, मुझे पसंद नहीं वो इंसान, मुझे पसंद नहीं जब भी मैं उस कलर का कपड़ा पहनता हूं तो मुझे इरिटेशन होता है या मेरे काम सफल नहीं होते हैं। तब ये वाला जो चार्ट मैंने आज डिस्कस करना है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा आपके साथ होता है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और अपनों को फॉरवर्ड भी कीजिए। क्यों करना है? पहला, इसमें एस्ट्रोलॉजी का नॉर्मल वीडियोस भी आते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहेगा उसके लिए भी वीडियोस बनना स्टार्ट हो गया है। साथ में सर न्यूमरोलॉजी वीडियो डालते हैं। मैं वास्तु से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए हूँ कि 1 बाय 1 करके डालूंगी कि वास्तु क्यों करना जरूरी है। आप चाहे फ्लैट में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे सरकारी क्वार्टर में रहो या किसी प्राइवेट टाउनशिप में रहो, रहते आप हो, खाते आप हो, पीते आप हो, इसलिए वास्तु का भी इफेक्ट आपको होगा। तीसरा, पूजा पाठ से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स के थ्रू मिल जाएगा। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी एक संजीवनी पैकेज का वीडियो है, जाके देखो कि आपको क्यों करवाना चाहिए। क्योंकि यदि आप करवाते हैं तो ही आपको लाभ होगा। और क्या लाभ होगा, क्या आपके साथ परेशानी है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, और एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के उपाय अगर आप करते हैं, न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन करवाते हैं एस्ट्रोलॉजी, तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होगा वो वीडियो में है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। क्यों बोला कहानी? क्योंकि बहुत लंबा है ना। देखिए, सबसे पहले ग्रह मित्र सम शत्रु। मित्र जो हमारे अपने हैं, जिनको हम पसंद करते हैं। सम जो कंडीशंस के साथ बदलते हैं। आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो अच्छा प्रभाव देंगे, उनका कपड़ा पहनो, उनके साथ रहो तो अच्छा आपको फील होगा। आपकी कुंडली में वो ग्रह खराब हो गए तो 6, 8, 12 में हो गए, राहु के प्रभाव में हो गए, क्रूर और पापी ग्रह के साथ बैठ गए तो वो आपको खराब प्रभाव देंगे। और शत्रु तो शत्रु ही होता है, उसमें तो कुछ रॉकेट साइंस ही नहीं है ना, रॉकेट साइंस नहीं है। सूर्य भगवान, सूर्य को राजा कहा गया है, ठीक है, चंद्रमा को रानी कहा गया, तो राजा रानी दोस्त हुए। मंगल सेनापति है। सूर्य भगवान को सबसे ज्यादा जरूरत जो है ना वो सेनापति का ही होता है, राजा को, ठीक है। और गुरु सलाह लेने के लिए, गुरु देने के लिए होते हैं। तो गुरु के सलाह के बगैर कोई काम राजा नहीं करता है। हाँ, सारे काम सेनापति से करवाता है, इसीलिए वो मित्र के श्रेणी में है। बुध सम है क्योंकि बुध को राजकुमार बताया गया, बेटा बताया गया। तो बेटा क्या है, दुश्मन बेटा होता है कभी, लेकिन हम क्या उनके साथ, अभी का सिचुएशन अलग है कि बच्चे पापा सब मिलके खेलते हैं। और कोरोना ने तो सबको खेलना सिखा दिया कि घर में बैठ के सब खेलिए, वो अलग चीज है। लेकिन पहले एक डिफरेंस रहता था, मानते सब थे अपने बच्चों को, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनके साथ सम का रिलेशन उन्होंने रखा है। उन्होंने शत्रु माना। देखिए, ये जो है शनि, सब जानते हैं सूर्य शनि बाप बेटा छाया के पुत्र हैं शनि,
उनको सूर्य भगवान ने अधिकार नहीं दिया और एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब भी सूर्य और शनि 1 और 8 न्यूमरोलॉजी में भी साथ जब रहते हैं तो जीवन में उतार चढ़ाव होता है। शुक्र को शत्रु दिखाने के लिए सूर्य भगवान ने माना है, क्योंकि उनको बोलना है कि देवगुरु तो गुरु भगवान हो गए, आप तो दानव गुरु हो, लेकिन शुक्र को साथ साथ महालक्ष्मी की भी दर्जा है। जो धन दौलत पैसा ऐसो आराम विलासिता जो है राजा नहीं लेता है क्या, लेता ही है ना, सबसे ज्यादा तो वही विलासिता में रहते हैं, तो उनको ही सब कुछ चाहिए, तभी तो वो राजा है। तो शुक्र को सिर्फ माना गया है कि आप मेरे शत्रु हैं, आप दूसरे दानव के गुरु हैं, तो मैं आपको अपने लाइफ में इंटरटेन नहीं कर सकता। चाहिए तो सब कुछ, पैसे किसको नहीं चाहिए। राहु तो सूर्य को ग्रहण दिला देता है, ग्रहण कर देता है, इफेक्ट कर देता है। राहु और केतु दोनों है, ठीक है, राहु और केतु दोनों है, आप दोनों को ही इसमें ऐड कर लीजिए। खाली राहु शत्रु नहीं होता, केतु भी शत्रु ही होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं रानी की। रानी पतिदेव सूर्य भाई दोस्त है, बच्चा भी उनका अपना भाई, माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, मित्र ग्रह है। सम क्यों बोला मंगल गुरु और शुक्र को, वो समझिए। सम इसलिए बोला कि सेनापति से रानी क्या दोस्ती करेगी। वैसे ज्योतिष में चंद्र और मंगल जो है अगर एक साथ रहते हैं तो हम महालक्ष्मी योग बोलते हैं, लेकिन दोस्ती का जहां तक सवाल है पहन सकती है। वाइट में चंद्रमा जो है इनको दुश्मन नहीं मानते, लेकिन मंगल जो है सेनापति है। अब कोई गुरु है किसी साम्राज्य के, तो रानी को कितना उनसे लेना देना। और शुक्र तो मैंने पहले भी बोला था, राजा भले ही एक्सेप्ट नहीं करे, रानी एक्सेप्ट कर चुकी है कि भाई आप तो ठीक है, मेरे को आपसे मित्रता नहीं निभानी है, कोई बगल में नहीं बिठाना है, लेकिन भाई आप तो चाहिए जीवन में, सुख समृद्धि पैसा ऐशो आराम तो चाहिए। राहु केतु और शनि चंद्रमा को ग्रहण देते हैं, राहु केतु। और शनि तो देखो आप समझते हो कि शनि के प्रभाव में चंद्रमा तो 7.5 के ही प्रभाव में आ जाते हैं, तो उनके मन को तो तकलीफ होता है। इसका इतना रोका टोका तो चंद्रमा को वैसे भी पसंद नहीं है। तो ये हुए आपके राहु केतु और शनि दुश्मन कर, मतलब ब्लैक और ब्लू। जो चंद्र राशि से डोमिनेटिंग पर्सन है ना, कर्क राशि वाले हैं, या जिसका चंद्रमा बहुत अच्छा रहता है, उसको ब्लैक ब्लू थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ऐसा मानिए। मंगल की बात करते हैं, मंगल सेनापति राजा तो है ही, चंद्रमा से दुश्मनी ले नहीं सकते, भाई रानी माँ है। गुरु महाराज को वो भी अवॉइड नहीं कर सकते, जब राजा नहीं करता है तो वो कैसे करेगा। शुक्र और शनि उनको चाहिए कि भाई मंगल देव है, उनको भी पैसा चाहिए, ठीक है। शनि भगवान क्यों सम में है, क्योंकि इतना जो काम करवाना है उनको, क्योंकि शनि को जब राजा रानी वाला जब प्रोसीजर चालू हुआ था तो शनि को नौकर का स्थान दिया गया था, काम करने वाले का स्थान। वो तो बाद में उन्होंने तपस्या किया और उनको न्यायकर्ता के रूप में उनको उपाधि दी गई कि आप न्याय करेंगे लोगों के लिए, आप कर्म कारक हैं। तो घर के नौकर चाकर जो रहते हैं ना, वो शनि से ही बताए जाते हैं। तो मंगल को तो भाई बहुत लोग चाहिए काम करवाने के लिए। बुध क्यों दुश्मन मानते हैं, राजकुमार ना सेनापति की बात नहीं सुनता, क्योंकि उसको लगता है मेरा बाप ही राजा है, मैं इसकी बात क्यों सुनूं। और राहु को मंगल को राहु ग्रहण लगा देते। राहु केतु को कोई ग्रहण नहीं लगा सकता, ना कोई अस्त कर सकता, सूर्य में भी ताकत नहीं। तो ये राहु जो है वो दुश्मन मंगल के हैं। मंगल के साथ अंगारक योग में जब आते हैं राहु, तो कहा जाता है कि आपका गुस्सा अनकंट्रोल रहता है। बुध की बात करेंगे, राजकुमार महाराज की, पिताजी सूर्य। शुक्र जो है पैसा है, चाहिए राजकुमार को उड़ाने के लिए। और राहु और बुध सबसे ज्यादा मिसचीवियस प्लैनेट है, क्योंकि राजकुमार को पैसे उड़ाने के लिए भी वैसी ही संगति चाहिए, और ये दोनों जब भी रहेंगे ना तो गलत संगति होगा। पर बुद्ध को क्या है, वही पसंद है। बुद्ध भगवान को
कुछ कर नहीं सकते, सेनापति के साथ मानना ही पड़ेगा। नहीं मानना है तो उसको दुश्मन तो मान नहीं सकते ना, पापा के सेनापति है राजा साहब के, गुरु की भी आज्ञा मानना पड़ेगा। शनि तो सबको चाहिए, माँ से झगड़ा कर नहीं सकते, शनि तो सबको चाहिए भाई काम के लिए, तो जब जरूरत हुआ सारा काम तो फिर यही करेंगे। और यहाँ पर बुध जो है केतु के साथ, एक्चुअल में कोई इनका शत्रु है नहीं, बट बुध को केतु के साथ आप शत्रु मान सकते हैं। एजुकेशन में दिक्कत होता है, केतु क्या है, किसी भी चीज का, बिजनेस में केतु अगर है तो फिर आप बोलोगे कि बिजनेस में प्रॉब्लम है। केतु को मोस्टली क्या होता है, गुरु ही एक हैंडल कर सकता है, अदरवाइज वो सबको कैंची से काट देता है। केतु इज कैंची, तो इनको आप शत्रु की श्रेणी में रख सकते हैं। अदरवाइज राहु केतु तो एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जहां राहु से कनेक्शन होता है वहां केतु से ही मोस्टली कनेक्शन होता है, मोस्टली 7th दृष्टि में अगर है तो। शुक्र की बात करेंगे, नहीं गुरु की बात करेंगे। गुरु जो है, जो देव गुरु है बृहस्पति, राजा के इसमें, राजा के तो दोस्त है, मंगल को वो अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेनापति, और रानी को भी वो अवॉइड नहीं कर सकते। तो हम बोलते हैं कि भाई आप ठीक है, कोई दिक्कत। वैसे रानी डिस्टर्बिंग तो होती नहीं है नॉर्मली। शनि के साथ उनका सम रिलेशन है, सारा काम काज यही करेंगे। यहाँ पे गुरु को शुक्र के साथ रखी हूँ, इस टर्म में रखी हूँ। नॉर्मली आप पूरा न्यूमरोलॉजी उठा के देख लो, गुरु और शुक्र को हमेशा दुश्मन मानते हैं, 3 और 6 नंबर। देखिए यहाँ पे दुश्मन आप मान सकते हो कि गुरु को भोग विलास ये सब चीज से लेना देना नहीं है, पैसा कौड़ी से लेना देना नहीं है, उनको नहीं चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उनको दुश्मन मान सकते हो। लेकिन एक गुरु दूसरे गुरु का दुश्मन नहीं होता है, विचारों में भिन्नता होती है। आप अगर 3 नंबर है, आपकी वाइफ 6 नंबर है ना, तो दोनों के विचार नहीं मिलेंगे कोई भी पॉइंट ऑफ टाइम से, क्योंकि इनका जो है गुरु, जो देव गुरु है, उनका जो सोच है वो अध्यात्म से रिलेटेड होगा, और इनका जो सोच है वो भोग विलास से रिलेटेड होगा, या उस तरफ उनका ज्यादा इंक्लिनेशन होगा। तो ये डिफरेंसेस हो सकता है, होता है। लेकिन गुरु को आप कब दोस्त दुश्मन मानोगे, जब आपका गुरु उसको खाली भोग विलास, इसके लिए कहा गया है कि 3 और 6 एक दूसरे के दुश्मन है। 3 और 6 दुश्मन है। आपके जीवन में शुक्र नहीं चाहिए क्या? तो शुक्र को कब आप दुश्मन मानोगे, जब आपके कुंडली में भी अगर शुक्र दुश्मनी निभाने के लिए आगे आ जाए। अदरवाइज आप इसको न्यूट्रल ही मानो, इस चीज को समझना है। गुरु राहु केतु के साथ तो गुरु चांडाल योग, राहु को एक्चुअली चांडाल वर्ड दिया गया है, ठीक है, दानव थे ना, तो इसीलिए केतु के साथ रहेगा तो हेल्थ खराब होगा। राहु के साथ जब रहता है ना, आप इसको मित्र कंसीडर या सम कंसीडर नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन है कि आपके जो ओपिनियन होंगे ना, एकदम दूसरे लोगों से अलग होगा। जो भी धर्म आप मानते हैं ना, अगर गुरु राहु है ना, तो आपके ओपिनियन जो है, आपके विचार जो है, दूसरे धर्म के प्रति आपको इंक्लिनेशन जो है वो शायद आपको बढ़ा सकता है गुरु राहु का। इसीलिए गुरु और राहु जो बोलते हैं, तो गुरु चांडाल युग, और गुरु जो है ना सब कुछ देने वाला है, धन है, पुत्र है, हाँ भाग्य है। तो यहाँ राहु विघ्न देता है। बुध के साथ गुरु कंफर्टेबल फील नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं 5 और 3 जो है, क्योंकि राजकुमार की एक्टिविटी उनको पसंद है। ये जो हमेशा ठीठी करना, हंसी मजाक करना, सीरियस नहीं होना, पढ़ाई लिखाई नहीं करना, बस राजकुमार वाला रौब दिखाना, गुरु को वो पसंद नहीं। पर राजा राम के जो गुरु थे ना, उनको राजा राम जी पसंद थे। शुक्र जो है, ये तो भाई सुख सुविधा धन दौलत सबके हैं, इनको तो भाई बुध भी पसंद है, राजकुमार को तो सब कुछ चाहिए, शनि भी पसंद है और राहु भी पसंद है। शुक्र और राहु आपकी कुंडली में है तो आप धनवान हैं, आपके पास अथाह पैसा है, अगर किसी भी कारण से वो पीड़ित नहीं है तो। मंगल और गुरु को वो सब मानते हैं, सेनापति को मैंने बोला ना सब मानते हैं। शुक्र भी बोलता है ठीक है, मैं नहीं मानता हूं कि हम दोनों के बीच में, गुरु के बीच में इतना ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, इट्स ओके, बट मैं इनको दुश्मन नहीं मानता हूँ, इट्स ओके। शुक्र ने मान लिया, आप भी मान लो ना। सूर्य चंद्रमा, शुक्र अच्छा नहीं मानते उनको,
चंद्रमा और शुक्र अगर आपकी कुंडली में है ना, मैंने एक शॉर्ट्स डाला है, उसमें बताया कि शुक्र चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में है और अगर किसी भी रीजन से पीड़ित राहु केतु उसको कनेक्ट करते हैं ना, तो उस समय आपको धन व्यय होगा, लॉस होगा, हेवी लॉस होगा। क्यों नहीं मानते हैं सूर्य चंद्रमा को शुक्र अपना दोस्त? राजा रानी है ना, ये दूसरे खेमे, इनको वैल्यूज ही नहीं देते अपने जीवन में। चाहिए सब कुछ, शुक्र वाला सब कुछ चाहिए उनको, लेकिन वैल्यू नहीं देना, एक्सेप्टेंस नहीं है। तो शुक्र भी बोलता है बेकार है, जाने दो यार, मानना तो पड़ेगा बट कुछ कर नहीं सकते। शनि की बात करें, शनि के लिए राजकुमार भी ठीक है, शुक्र भी, और यहाँ पे शनि शुक्र, शनि अपने लिए तो ऑब्वियस अच्छे होंगे, बुध शुक्र अच्छा है, गुरु के साथ शनि अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की मेंटल लेवल जो है ना, जब शनि को वरदान मिल गया तो शनि एक हर्मिट की तरह बिहेव करते हैं, एक साधु की तरह। जब शनि बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा ना, तो एक एज के बाद आपका जो सोच है सात्विक हो जाएगा। तो जब शनि वैसे भी जिसकी कुंडली में बहुत अच्छे रहते हैं, आप देखो उनकी सोच सही में सात्विक रहती है। और जब गुरु साथ में रहे तो गुरु के साथ शनि कंफर्टेबल है, गुरु इनको यहाँ पे अच्छा दर्जा दिया है। गुरु ने शनि गुरु को मानते हैं, गुरु है ना, शनि मानते हैं, उनको दुश्मन नहीं मानते। लेकिन सूर्य चंद्रमा मंगल यहाँ तो पापा के साथ ऑलरेडी फाइटिंग स्टेट में है। अब ये जो चंद्रमा है वो सूर्य की पत्नी है, तो चंद्रमा के साथ तो वो विषयोग में ही आ जाते हैं। मंगल तो उनके ऊपर इतना हुक्म चलाता है, उनको क्या दोस्त मानेंगे, जाने तो। राहु केतु शुक्र बुध शनि के साथ अच्छे, सब शुक्र के साथ राहु केतु का रिलेशन अच्छा। अभी बताया ना, राहु रहेगा तो पैसा आएगा, केतु नहीं होना चाहिए शुक्र के साथ, तो पैसे जाते हैं, बट राहु पैसा देगा। बुध के साथ राहु रहेगा तो सबसे मिस्चीवियस रिलेशनशिप रहते हैं यहाँ पे। और शनि के साथ राहु केतु शनि के सोल्जर्स माने गए हैं। राहु केतु, आपने अगर कुछ गलत किया है तो उसका फल देने के लिए जो है ना, शनि उसको, राहु केतु को बोलते हैं जाके उसको बराबर कर किया। ये है इनके सोल्जर्स। राहु केतु गुरु के साथ शांत रहते हैं नहीं, लेकिन राहु केतु यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बोलूंगी, गुरु के साथ शांत नहीं रहते। राहु केतु तो इनको तंग करते हैं। गुरु के साथ सम केतु रहता है। केतु है ना, उसको मोक्ष दिलाने का काम आपको कौन करेगा? ये ना सिर्फ केतु के लिए वैलिड है, राहु के लिए वैलिड नहीं है, केतु के लिए वैलिड है। क्यों? क्योंकि मोक्ष दिलाने का काम जो है वो गुरु करते हैं, सही रास्ता दिखाने का काम जो है वो गुरु करते हैं। राहु केतु के लिए इन दोनों सबको ग्रहण लगा देंगे और एक को अंगारक योग में डाल देंगे, हो गया। जब हम लॉजिक से कोई भी चीज समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि कौन सा ग्रह मेरा नॉर्मली कौन से मेरे मित्र हैं और कौन से मेरे शत्रु। मित्र के साथ हम कंफर्टेबल फील करते हैं और उनके घर में भी जाके हम कंफर्टेबल फील करते हैं। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि लॉजिक अगर क्लियर नहीं है ना कि क्यों ये दूसरे के शत्रु है, क्यों ये दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर है, तब तक जो है ये कंफ्यूजन रहेगा कि ये शत्रु ये मित्र। 3 और 6 की कहानी मैंने बता दिया, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है। बाप बेटे में तो दिक्कत है, 1 और 8 में वो तो दिक्कत है, न्यूमरोलॉजी हो एस्ट्रोलॉजी हो किसी में भी दिक्कत तो है। उम्मीद है मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जुड़िए मेरे साथ, बहुत सारी जानकारी के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आपका बहुत बहुत